वेलकम टू यू रोशन क्लासेस पटना। आज के इस वीडियो में हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन डेंस द सिटी ऑफ पेरिस वाज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म, द किंग हैड कमांडेड द ट्रॉप्स टू मूव इनटू द सिटी। यानी कि उस डेट को हमें बताना है जिस डेट पे यानी कि पेरिस शहर के अलार्म था और वहाँ के जो राजा थे उन्होंने सैनिकों को कमांड किया सिटी के अंदर जाने के लिए। तो वो जो डेट था वो था 14 जुलाई 1789। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कि डी। इसके बाद है सेकेंड क्वेश्चन, सॉम 7,000 मैन एंड वोमेन gathered in front of the town hall and decided to form। यानी कि 7,000 मैन और वोमेन थे, उन्होंने शहर में एक जगह इकट्ठा होकर के उन्होंने क्या बनाया, तो उन्होंने संगठित होकर के पीपल्स मिलिटिया बनाया। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन है, फाइनली फाइनली अ ग्रुप ऑफ 100 peoples marched toward the dense part of the city and stormed the fortress prison the Bastille, where they hoped to find hoard ammunition। यानी कि जो लोगों का जो समूह था उन्होंने शहर की कौन सा जो दिशा की ओर उन्होंने आया और उन्होंने जो बेस्टाइल में जो किला था उन्होंने उसमें जो यानी कि जो फोर्ट्रेस थे उसको लूट करके वहाँ से हथियार लाते। तो वो जो बेस्टाइल के ईस्टर्न पार्ट में वो लोग गए, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए, थर्ड का। इसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, वाई वाज द फोर्ट्रेस प्रिजन द बेस्टाइल हेटेड बाय ऑल। यानी कि जो किला जो था वेस्टाइल में वो सभी को हेट क्यों करता था। तो वो जो उसका मेन आंसर है वो था, इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। इसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन प्रोटेस्ट बाय द पीपल। यानी कि जो वहाँ के जो पीपल थे उन्होंने मेन प्रोटेस्ट क्या किया। तो मेन प्रोटेस्ट उन लोगों का था प्राइस ऑफ ब्रेड के कारण उन लोगों ने ये प्रोटेस्ट किया। इसके बाद है सिक्स क्वेश्चन, हु सेड द टास्क ऑफ रिप्रेजेंटिंग पीपल हैज़ बी गिवन टू द रिच। यानी कि कौन जो कहे जो जो रिप्रेजेंटिंग का टास्क है वो रिच पीपल के हाथ में दिया जाए। तो वो बोले हुए थे जीन पॉल मराट। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सिक्स का बी। इसके बाद है सेवन क्वेश्चन, द नेशनल असेंबली फॉर्म्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791 टू लिमिट द पावर ऑफ द डांस। यानी कि जो नेशनल असेंबली जो 1791 में बना उन्होंने किसके पावर को लिमिट कर दिया। तो वो लिमिट मोनार्क के जो पावर थे उनको लिमिट कर दिया। इसके बाद है एट क्वेश्चन, हु रोट द इन्फ्लुएंटल पैम्पलेट व्हाट इज द थर्ड स्टेप। व्हाट इज द थर्ड स्टेप पैम्पलेट था जो पत्रिका था उनको अब्बेस सियाज के द्वारा लिखा गया। इसके बाद है नाइन क्वेश्चन, विच ग्रुप ऑफ पीपल डिड नॉट ज्वाइन द जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब में कौन से लोग ज्वाइन नहीं किए। तो उसमें मैन विद प्रॉपर्टीज़ के पास यानी कि प्रॉपर्टी था उन लोगों ने जैकोबिन क्लब को ज्वाइन नहीं किया। इसके बाद है टेन क्वेश्चन, फ्रेंच वोमेन डिमांडेड द राइट टू। फ्रेंच के जो वोमेन थे उन लोगों ने क्या डिमांड किया। तो वोट का यानी कि डिमांड किया टू बी इलेक्टेड इन द असेंबली टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस। यानी कि जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। सभी इनमें से जो ए और बी और सी तीनों ऑप्शन है वो सभी का इसमें से डिमांड किया। इसके बाद है 11, अ ट्रिएंगुलर स्लेव ट्रेड टुक पैलेस बिटवीन यूरोप द अमेरिकाज एंड डेंस। यानी कि ट्रिएंगुलर स्लेव होता था वो यूरोप अमेरिका और कौन से एक जगह है जिनसे होता था।
तो वो था अफ्रीका, अफ्रीका। इसके बाद है 12 क्वेश्चन, व्हाट डिड द स्लेव्स वेयर आफ्टर बिकमिंग फ्री, यानी कि जो स्लेव्स जो फ्री हो गए तो उन्होंने क्या पहना, तो उन्होंने रेड कैप पहना, बी इसका आंसर हो जाएगा 12 का। इसके बाद है 13 क्वेश्चन, हु वेयर नॉट कंसिडर्ड पैसिव सिटीजन्स, इनमें से जो ऑप्शन दिया गया उनमें से किसको यानी कि पैसिव सिटीजन नहीं समझा गया, तो जो वेल्दी पीपल को पैसिव सिटीजन नहीं समझा गया, उसको एक्टिव समझा गया। इसके बाद है 14 क्वेश्चन, द थर्ड स्टेट कॉम्प्राइज ऑफ, यानी कि जो थर्ड स्टेट था वो किससे बना हुआ था, तो वो बना हुआ था पेजेंट्स एंड आर्टिसन से, लैंडलेस लेबर से और पुअर एंड स्मॉल पेजेंट से, तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि ऑल। इसके बाद है 15, विच ऑफ द फ्लोइंग डिसीजंस वे आर टेकन बाय द कॉन्वेंशन, जो वहाँ का जो कॉन्वेंशन बना तो उनमें से कौन, इन जो ऑप्शन दिया गया उनमें से कौन सा डिसीजन उनके द्वारा लिया गया हुआ था, तो उन्होंने लिया डिक्लेयर्ड फ्रांस अ रिपब्लिक, यानी कि उन्होंने डिसीजन लिया वो डिक्लेयर फ्रांस एज अ रिपब्लिक। इसके बाद है 16 क्वेश्चन, हाउ डज अ सब्सिस्टेंस क्राइसिस हैपन, यानी कि सब्सिस्टेंस क्राइसिस कैसे हैपन हुआ, तो वो बैड हार्वेस्ट लीड्स टू सिक्योरिटी ऑफ ग्रेन, फूड प्राइजेज राइज एंड द पुअर कैन नॉट बाय ब्रेड लीड्स टू डिजीज एंड डेथ, यानी कि जो इसका आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। इनमें से ए बी और सी यानी कि तीनों कारण के कारण वहाँ सब्सिस्टेंस क्राइसिस हुआ। इसके बाद है 17 क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द थर्ड स्टेट, यानी कि जो थर्ड स्टेट के बारे में जो कौन सा स्टेटमेंट दिया गया है वो गलत है, तो वो जो गलत है वो इट कॉम्प्राइज ऑफ पुअर ओनली, ये गलत है। इसके बाद है 18, वाट वाज ग्लोटीन, तो ग्लोटीन क्या था, तो ग्लोटीन था a device consisted of two poles and a blade or two beheaded people, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1 ए। इसके बाद है 19 क्वेश्चन, व्हाट डज द वर्ड लाइवर्स स्टैंड फॉर, यानी कि लाइवर्स किसको स्टैंड फॉर करता है, तो यूनिट ऑफ करेंसी को वो स्टैंड फॉर करता है, इसका आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद है 20 क्वेश्चन, व्हाट वाज द ई स्टेट जनरल, ई स्टेट जनरल क्या था, तो एक ऑफ पॉलिटिकल बॉडी था, पॉलिटिकल बॉडी को वहाँ फ्रांस में ई स्टेट जनरल कहा गया। इसके बाद है 21, द टर्म ओल्ड रिजाइम इज़ यूज टू, यानी कि ओल्ड रिजाइम किसको रिप्रेजेंट या डिस्क्राइब करने के लिए उपयोग किया गया, तो वो था सोसाइटी ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। इसके बाद है 22, विच ऑफ देज बुक्स वेयर रिटन बाय जॉन लॉकी, जॉन लॉकी के द्वारा इसमें से कौन सा बुक लिखा गया, तो उन्होंने लिखा टू ट्रिएटिज ऑन गवर्नमेंट, बी 22 का बी। इसके बाद है 23, इन द मीटिंग ऑफ द ई स्टेट जनरल द मेंबर्स ऑफ द थर्ड ई स्टेट डिमांडेड दैट, यानी कि जो थर्ड ई स्टेट जनरल के जो मीटिंग में थे उनमें थर्ड स्टेट के जो मेंबर थे उन्होंने क्या डिमांड किया, तो उन्होंने डिमांड किया ऑल द स्टेट हैव वन वोट टुगेदर। इसके बाद है 24 क्वेश्चन, हु लेड द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द थर्ड स्टेट इन वर्सेल्स ऑन 20 जून, यानी कि जो वर्साई में जो मीटिंग हुआ उसमें यानी कि जो थर्ड स्टेट में कौन से रिप्रेजेंट किए, तो वो किए मिराब्यू एंड अबे सियाज, इसका आंसर हो जाएगा डी 24 का डी। इसके बाद है 25 क्वेश्चन, विच ऑफ देज प्रोविजंस वेयर पास्ड बाय द असेंबली ऑन नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789, यानी कि जो 4 अगस्त 1789 में कौन सा प्रोविजंस को पास किया गया, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एवोल्यूशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम, क्लर्जी हैड टू गिव अप इट्स प्रिविलेजेज, तिथेज वेयर एबोलिश, इसका आंसर हो जाएगा यानी कि डी 25 का डी। इसके बाद है 26 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन 1791 द नेशनल असेंबली वाज एबल टू,
यानी कि जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो 1791 में बना उसके अनुसार नेशनल असेंबली को इलेक्टेड इनडायरेक्टली कर दिया गया, इनडायरेक्ट बॉडी घोषित कर दिया गया। उसके बाद है 27 क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू अबाउट वेस्टाइल स्टॉर्मिंग, यानी कि जो वेस्टाइल में जो स्टॉर्म हुआ उसके बारे में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो वो इट वाज फोर्ट्रेस प्रिजन इन फ्रांस, यानी कि जो वो बेस्टाइल में था वो उसका जो राजा का था वहाँ पे किला था। इट रिप्रेजेंटेड डिस्पोटिक पावर, फ्रेंच कॉमन मैन हेटेड बेस्टाइल। और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि इसमें से जो सभी है वो इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 28 क्वेश्चन, व्हेन डिड द फॉल ऑफ बेस्टाइल टेक प्लेस, यानी कि जो बेस्टाइल में जो फॉल कब हुआ, डेट 14 जुलाई 1789 को हुआ था। इसके बाद है 29 क्वेश्चन, विच स्टेट इन द फ्रांस वेयर एक्स एक्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेज, यानी कि जो कौन सा ऐसा स्टेट था जो टैक्स को पे नहीं करता था। तो वो था फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट, बथ दोनों थे। इसके बाद है 30 क्वेश्चन, वाट वाज तिथेज, तिथेज यानी कि क्या था। अ टैक्स लेविड बाय द चर्च, यानी कि जो चर्च जो टैक्स लेते थे उसको तिथेज कहते थे। उसके बाद है 31, विच यूनिट ऑफ करेंसी वाज डिसकंटिन्यूड इन द ईयर 1794, यानी कि जो फ्रांस की जो करेंसी थी 1794 उससे पहले मतलब कौन सी वहाँ की करेंसी थी, तो वहाँ की जो करेंसी थी वो थी लीवर, 31 का बी। इसके बाद है 32, वाट वाज द टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट नन एज, तो टैली था जो डायरेक्ट पे करना था वहाँ के जो लोगों को। इसके बाद है 33 क्वेश्चन, हु वाज द किंग ऑफ द फ्रांस ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान वहाँ के जो राजा थे वो कौन थे, तो वो थे लुई 16, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद है 34, एन इंग्लिश मैन हु ट्रेवल्ड थ्रू फ्रांस ड्यूरिंग द ईयर 1787 टू 1789 एंड रोट द डिस्क्रिप्शंस ऑफ हिज जर्नी वाज, यानी कि इंग्लिश मैन कौन थे जिन्होंने फ्रांस में ट्रैवल किया 1787 टू 1789 और वो अपने यात्राओं के बारे में बताया। तो वो ऑर्थर यंग राइटर थे, वो जो इंग्लिश मैन थे वो। इसके बाद है 35 क्वेश्चन, विच वाज द पॉलिटिकल बॉडी वेयर द थ्री स्टेट यूज टू सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि पॉलिटिकल बॉडी कौन सा था जिनमें यानी कि तीनों स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव को भेजा जाता था, तो वो था ई स्टेट जनरल। इसके बाद है 36 क्वेश्चन, वाट वाज एन ई स्टेट कंसिस्टिंग ऑफ लॉर्ड्स लैंड एंड हिज मैंसन, यानी कि जो उस ई स्टेट को क्या कहते हैं जिसमें लॉर्ड्स रहते थे यानी कि राजा रहते थे और उसके काम करने वाले रहते थे, तो उसको बोलते हैं मैनोर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी, 36 का बी। इसके बाद है 37 क्वेश्चन, व्हेन डिड द नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस कंप्लीटेड द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो फ्रांस की जो नेशनल असेंबली ने कब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना यानी कि कंप्लीट बनकर कंप्लीट हो गया, तो जो बनकर कंप्लीट हुआ वो था 1791 में कंप्लीट हो गया, 37 का डी। इसके बाद है 38, फॉर अ मेंबर ऑफ द असेंबली अ मैन हैड टू बिलोंग द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्सपेयर टू क्वालिफाई एज एन डेंस, यानी कि जो कोई भी फ्रांस के जो व्यक्ति उनको ज़्यादा रुपया टैक्स करने के लिए उनको यानी कि उनको इलेक्टोर बनने के लिए उसको सबसे पहले टैक्स पे करना था, तो इसका आंसर जाएगा 38 का सी।
इसके बाद है 39, विच सिंबल एक्सप्रेस द पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ इन द फ्रांस। तो वो जो सिंबल था वो था विंग्ड ओमेन। इसके बाद है 40 क्वेश्चन, द नेशनल एंथेम ऑफ फ्रांस विच वाज संग फॉर द फर्स्ट टाइम बाय वॉलंटियर्स एज दे मार्च्ड इनटू द पेरिस। तो वो जो गाए थे वो तो मार्शलिस के द्वारा गाया गया हुआ था। इसके बाद है 41, ऑन 21 September 1792 the monarchy was abolished and France was declared as a republic। 41 का डी। इसके बाद है 42, द पीरियड फ्रॉम डैश वाज रेफर्ड टू एज द रीजन ऑफ टेरर। तो जो इसका आंसर जाएगा वो था 1793 टू 1794 को रीजन ऑफ टेरर कहा गया। 42 का ए हो जाएगा। इसके बाद है 43, वोमेन ऑफ फ्रांस वेयर डिसअपॉइंटेड एट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 रेड्यूस देम। यानी कि जो फ्रांस की जो वोमेन थी वो नाराज क्यों थी, क्योंकि जो वहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशन थे वो 1791 में जो बना उन्होंने वहाँ के जो राइट्स को उन्होंने कम कर दिया। तो कौन से वो राइट यानी कि तो वोमेन को वहाँ पैसिव सिटीजन माना गया। इसके बाद है 44, द वोमेन इन फ्रांस विन द राइट टू वोट। यानी कि जो वोमेन फ्रांस में जो वोमेन को जो राइट था वोट देने का वो कब मिला, तो वो 1946 में मिला। इसके बाद है 45 क्वेश्चन, इन विच सेंचुरी द स्लेव ट्रेड बिगन। यानी कि स्लेव ट्रेड था वो कब कौन से सेंचुरी में हुआ, वो था 17th सेंचुरी में। इसका 45 का आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद है 46, वेन वाज नेपोलियन बोनापार्ट क्रोन्ड एज द एम्परर ऑफ फ्रांस। यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट वो कब राजा बने, 1804 में। यानी कि इसका 46 का हो जाएगा डी। इसके बाद है 47 क्वेश्चन, डैश वाज रिगार्डेड एज द मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप इन 1804। यानी कि कौन से व्यक्ति थे उनको मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप कहा गया, तो वो थे नेपोलियन। 47 का ए। इसके बाद है 48, इन द ईयर डैश नेपोलियन बोनापार्ट वाज डिफीटेड एट द बैटल ऑफ वाटरलू। यानी कि कौन से ईयर में नेपोलियन ने हार गया वॉर को और वाटरलू में हारा गया, तो जो ईयर था वो था 1815। इसके बाद है 49 क्वेश्चन, वन इम्पोर्टेंट लॉ डेट कैम इनटू इफेक्ट सून आफ्टर द स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल इन द समर ऑफ 1789 वाज द एबोल्यूशन ऑफ। जो कौन सा एक इम्पोर्टेंट लॉ था वो आया इफेक्ट में 1789 में, तो वो था एबोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। इसका आंसर 49 का हो जाएगा। 49 का कौन सा एक लॉ ऐसा था जिन्होंने, तो वो था सेंसरशिप था। 49 का बी हो जाएगा। इसके बाद है 50, नेम द टू इंडिविजुअल्स फ्रॉम इंडिया हु रिस्पॉन्डेड द आइडियाज कमिंग फ्रॉम रेवोल्यूशनरी फ्रांस। यानी कि कौन से दो इंडिविजुअल थे जिन्होंने फ्रांस के जो आइडिया थे उनसे प्रभावित हुए, जो इंडियन थे वो थे टीपू सुल्तान एंड राम मोहन रॉय। अगले वीडियो में हम लोग सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन के MCQ क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।